हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक सिचुएशन हम एनालाइज करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 2L रीजन में और एक स्क्वायर लूप है ऑफ साइड L इंटू एल। इसको t इक्वल टू 0 पर ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है और कांस्टेंट वेलोसिटी से ये t इक्वल टू 0 पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करना शुरू करता है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए 2L/v पर पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है। 2L/v के बाद अगेन ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आना शुरू करता है और t इक्वल टू 3L/v तक ये कम्प्लीटली बाहर आ जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पूछा गया है ड्रॉ फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ एंड EMF वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3L/v। t इक्वल टू 0 से 3L/v तक मतलब पूरा का पूरा जब ये कम्प्लीटली बाहर आ जाए तब तक। इसके अलावा हमें इसमें एक चीज़ और निकालनी है जो इसमें एडिशनल ऐड की है मैंने, वो हमें BC और AD साइड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और कैलकुलेट करना है। 3 सिचुएशंस में जब ये एंटर कर रहा है, सेकंड सिचुएशन जब ये कम्प्लीटली इनसाइड है और थर्ड सिचुएशन जब ये बाहर निकल रहा है। तो मैं आपको इस प्रॉब्लम को फैराडे लॉ एंड मोशनल EMF के कॉन्सेप्ट दोनों से समझाने की कोशिश करूँगा और आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो इसका सेकंड पार्ट है VAD एंड VBC, अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसको केवल फैराडे लॉ से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको मोशनल EMF का कॉन्सेप्ट जिसमें कि आप कंडक्टर को बैटरी से रिप्लेस करके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं वो अप्लाई करना ही पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहली सिचुएशन तो ये देखते हैं, स्ट्रेट सीधे सीधे एनालाइज करना शुरू करते हैं। पहली सिचुएशन में वो ले रहा हूँ जिसमें कि ये L/v से लेकर 0 से लेकर और L/v तक का टाइम कंसीडर कर रहे हैं। इस कंडीशन में आप देख सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसकी VT लेंथ किसी भी इंस्टेंट पर मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड होगी, T टाइम पर VT डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो अगर हम फ्लक्स निकालना चाहेंगे तो हमें केवल वो एरिया कंसीडर करना होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया है वो L इंटू VT हो जाएगा। तो फ्लक्स हो जाएगा BLVT, B इंटू A। और EMF इंड्यूस जो हमारे पास आएगा वो -dφ/dt होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू -BLV। माइनस साइन आपको ये बताता है कि फ्लक्स बढ़ रहा है, dφ/dt इज पॉजिटिव, दैट्स वाई EMF इज नेगेटिव। अगर आप करंट की डायरेक्शन देखना चाहेंगे, इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट ऐसे केस में अपोज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, अभी अंदर की तरफ है और बढ़ रहा है, उस तो इंड्यूस करंट की वजह से बाहर की तरफ आना चाहिए, इसलिए करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये हम लेंज लॉ से समझ सकते हैं। तो हमने फैराडे लॉ और लेंज लॉ से फ्लक्स और EMF दोनों निकाल दिए। इस केस में करंट का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे कितना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय R रेजिस्टेंस। इतना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो करंट का हमें मैग्नीट्यूड भी पता लग जाता है और डायरेक्शन भी पता लग जाती है। इसी तरीके से अगर आप सेकंड सिचुएशन के लिए देखना चाहें तो सेकंड सिचुएशन में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के पूरा का पूरा इनसाइड है ये। इस केस में फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स कांस्टेंट है B इंटू एल स्क्वायर। और इस केस में अगर हम EMF निकालेंगे तो दैट विल बी, दिस फ्लक्स इज बिकॉज कांस्टेंट, दैट्स वाई EMF इंड्यूस विल बी इक्वल टू dφ/dt, दैट इज इक्वल टू 0। हम कौन सी सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं, जब ये L/v से 2L/v तक के बीच का टाइम कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे केस में पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होने की वजह से फ्लक्स कांस्टेंट है और चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे केस में अगर आप करंट देखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड सिचुएशन अगर हम एनालाइज करें तो थर्ड सिचुएशन में ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ रहा है। ऐसे केस में अगेन फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा। अगर हम किसी भी इंस्टेंट पर देखें तो फ्लक्स क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। फ्लक्स क्योंकि केवल इतने ही पोर्शन में है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर आप देखेंगे तो जो एंटर करने का रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स था वही बाहर जाने पर भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा होगा। तो इस केस में भी जो EMF इंड्यूस होगा दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स dφ/dt, एंड दिस dφ/dt विल बी इक्वल टू B
वी इंटू एल, जैसा फर्स्ट केस में आया था वैसा ही इस केस में होगा। द ओनली थिंग इज दैट नाउ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, और फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, सो डी फाई बाई डी टी इज नेगेटिव, और डी फाई बाई डी टी इज नेगेटिव, दैट्स वाई ई एम एफ इज पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो बिकॉज फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए अब करंट की वजह से अंदर की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, इसलिए करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होगा। और जहाँ तक रही बात कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो तो बी वी एल बाय आर के बराबर ही होगा। तो करंट केवल कब फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड में ये अंदर एंटर कर रहा है या फिर ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल रहा है। जब ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में है तो करंट ज़ीरो है। तो ऐसे केस में आप अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे फ्लक्स वर्सेस टाइम एंड ईएमएफ वर्सेस टाइम का, तो ये आपको क्लियर समझ में आता है कि फ्लक्स इनिशियली इंक्रीज हुआ एल बाई वी तक, एल बाई वी से लेकर 2L/v तक कांस्टेंट रहा, और 2L/v से लेकर 3L/v तक डिक्रीज होते हुए ज़ीरो हो जाता है। ईएमएफ अगर आप देखेंगे तो ईएमएफ वर्सेस टाइम में ईएमएफ पहले माइनस BLV था, क्योंकि फ्लक्स का स्लोप पॉजिटिव है d∅dt, इसलिए ईएमएफ नेगेटिव है BLV। देन L/v से लेकर 2L/v तक फ्लक्स ज़ीरो है, ईएमएफ ज़ीरो है सॉरी, और फिर 2L/v से लेकर 3L/v तक ये पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है d∅dt का, इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। ये आपका सीधे सीधे फ्लक्स वर्सेस टी और ईएमएफ वर्सेस टी का ग्राफ हो जाता है। कांस्टेंट करंट एंटर करते ही फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और जब बाहर निकल रहा होगा तब भी उतना ही करंट फ्लो होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि हमें ये भी पूछा गया है कि इस ABCD में अगर हम इसको देखें तो ABCD एंड ये रेजिस्टेंस यहाँ पर R लगा हुआ है। इस सिचुएशन में देखें, इनिशियल सिचुएशन में तो पहले सबसे पहले ये देखने की कोशिश कीजिए कि जब ये अंदर एंटर कर रहा होगा तो ऐसे केस में अगर आप इसको बैटरी से रिप्लेस करना चाहेंगे तो बैटरी से रिप्लेस करने पर बैटरी को कहाँ लगाएंगे, AD के अक्रॉस बैटरी लग नहीं सकती। AD के अक्रॉस बैटरी क्यों नहीं लगेगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। AB और CD में वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल हैं, इसलिए इसके अक्रॉस कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। तो सारा का सारा EMF जो इंड्यूस होगा ऐसे केस में वो पूरा का पूरा BC लेंथ के अलॉन्ग ही होगा। तो अगर आप कोई एक बैटरी लगाएंगे तो BC के अक्रॉस लगाएंगे, और वो कितने की लगाएंगे, BV/L की बैटरी लगाएंगे, क्योंकि EMF आपने BV/L निकाला है। अब ज़रा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि ऐसे केस में BC के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, बिकॉज बैटरी लगी हुई है। करंट अब आप देख सकते हैं कि करंट एंटी क्लॉकवाइज क्यों फ्लो हो रहा है, बिकॉज बैटरी की पोलरिटी ऐसी है कि एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। यहाँ पर आपको फैराडे लॉ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोशनल EMF से हम बता सकते हैं कि बिकॉज B हायर पोटेंशियल पर है, C लोअर पोटेंशियल पर है, तो ऐसे केस में करंट किधर फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में फ्लो होगा, और बैटरी के अंदर लोअर से हायर की तरफ फ्लो होता है। तो अब आप ऐसे केस में मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे पूछता कि VBC कितना होगा, तो आप कहते हैं कि VB माइनस VC दैट विल बी इक्वल टू BV/L होगा, बिकॉज यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। ये अब आप फैराडे लॉ से नहीं बता सकते, यहाँ पर आपको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। और VA माइनस VD अगर आप निकालेंगे तो VA माइनस VD विल बी इक्वल टू I/R, VA माइनस VD दैट विल बी इक्वल टू I/R, एंड I आपको पता है BVL डिवाइड बाई R है, तो ये भी कितने के बराबर आ जाता है, BVL के बराबर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे केस में VB माइनस VC इज इक्वल टू BVL एंड VA माइनस VD इज अगेन इक्वल टू BV/L हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप सेकंड सिचुएशन में देखेंगे तो सेकंड सिचुएशन में आपके दोनों BC और AD के अक्रॉस बैटरी लगेगी, क्योंकि दोनों ही आप मूव कर रहे हैं और दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं। इस केस में नेट करंट ज़ीरो होगा, लेकिन VB माइनस VC भी BVL के बराबर होगा, और VA माइनस VD ये भी BVL के बराबर ही होगा, बिकॉज अब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अब ये केवल बैटरी के EMF की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फाइनली अगर आप देखेंगे कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ रहा होगा ABCD, ऐसे केस में बैटरी किधर लगेगी, ऐसे केस में बैटरी AD में लगेगी केवल, क्योंकि BC मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला गया है, इसलिए करंट क्लॉकवाइज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे केस में BC के अक्रॉस
कोई बैटरी नहीं लगी है और कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, इसलिए BC के अक्रॉस EMF कितना होगा, VB माइनस VC, दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज देयर इज नो बैटरी एंड नो रेजिस्टेंस। एंड AD के अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो AD के अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो VD से चलना शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, ये सिचुएशन है, यहाँ पर बना देता हूँ मैं, इस तरह की सिचुएशन आ रही है, ये BVL, ये R और ये A एंड D, करंट I फ्लो हो रहा है, तो VD प्लस BVL किरचॉफ लॉ से माइनस I इंटू R दैट विल बी इक्वल टू VA। तो VD प्लस BVL माइनस BVL बाय R इंटू R दैट इज इक्वल टू VA। और आप देख सकते हैं VD माइनस VA इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में भी VD माइनस VA भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड VB माइनस VC भी 0 हो जाएगा। तो डिफरेंट सिचुएशंस में आपने देखा कि इसको एनालाइज हम फैराडे लॉ से भी कर सकते हैं, इसको एनालाइज हम मोशनल EMF से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी सर्किट के इंडिविजुअल पार्ट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना हो तो फिर आपको उसको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा।